भिक्षां देहि। आज 31वां यज्ञोपवीत दीक्षा समारोह है। ब्राह्मण बालकों को 24 ब्राह्मण बालकों को आज यज्ञोपवीत कराया गया और दीक्षा दी गई, जो कि 4 स्टेट से आए हुए हैं, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से, हरियाणा से और हिमाचल प्रदेश से बच्चे आए हुए हैं पढ़ने के लिए, जो कि कम से कम 5 साल और ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी रह सकते हैं रहेंगे, और सारी कर्मकांड की शिक्षा, ज्योतिष की शिक्षा यहीं पे प्राप्त करेंगे। और निःशुल्क वेद पाठशाला है। इनका कोई रहने का, खाने का, पढ़ने का कोई शुल्क नहीं है। सब मेरे घर पे ही प्राचीन परंपराओं के अनुसार मेरे घर पे ही रहते हैं, यहीं अपने आप भोजन बनाते हैं, अपने आप खाते हैं, और इस तरह से ये अपना ब्रह्मचर्य का जीवन निर्वाह करेंगे और शिक्षा ग्रहण करेंगे। आपने कई हजारों और नहीं लाखों बच्चों को इस तरह की शिक्षा दीक्षा दी है, और सदियों से, काफ़ी समय से 31 साल हो गए मुझे यहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हुए। 31 साल में कम से कम 3-3,500 हज़ार बच्चे मेरे से पढ़ के जा चुके हैं, जो अच्छे आर्मी के अंदर गुरु पद पे भी हैं। कुछ बच्चे विदेशों में भी गए हुए हैं, जो अच्छे पढ़े लिखे थे विदेशों में गए हुए हैं, और बाकी सब अपने अपने स्थान पे जाके कार्य कर रहे हैं और खूब कमा रहे हैं, खा रहे हैं, बढ़िया। मतलब एक माँ बाप को छोड़ते हैं, दूसरा माँ बाप उनको यहाँ। ये जो दीक्षा समारोह है, यज्ञोपवीत दीक्षा समारोह है, ये बच्चे का दूसरा जन्म है। एक जन्म तो माता पिता देते हैं, और ये दूसरा जन्म है जो वो भौतिक शरीर माता पिता ने दे दिया, और ये इनका आध्यात्मिक शरीर बनेगा। ये जो शिक्षा है, अपना भरण पोषण करने के साथ साथ भगवान से मिलाने वाली शिक्षा भी है, दीक्षा भी है और शिक्षा भी है। तो कितना कठिन तप, मेरे जैसा तो शायद ही रहना पाए इतने 5 साल, कितना संघर्ष करना पड़ता है? संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। अगर जिस बच्चे ने इस जीवन में, इस उम्र में इन सब चीज़ों से निकल गया, वो जीवन में कभी मार नहीं खाएगा कहीं पे भी। तो तप का मतलब अपने शरीर को तपाना, अपने शरीर को हर परिस्थिति के अनुकूल बनाना। तप का अर्थ ही यही है कि अपने शरीर को हर परिस्थिति के अनुकूल बनाना। गर्मी में गर्मी ना लगे, सर्दी में सर्दी ना लगे, बरसात में बरसात ना लगे, भूख में भूख ना लगे, प्यास में प्यास ना लगे, ये तप है। तो इनको जिस तरह से आज शुरुआत में ABCD कहा जा सकता है, जिसे तो आज शिक्षा दीक्षा कोई खास दिन चुना जाता है इनको देने के लिए? कितने साल में 2 दिन हम चुनते हैं, एक बसंत पंचमी और एक अक्षय तृतीया। ये 2 दिन हमने साल में चुने हुए। तो इन 2 बसंत पंचमी पे यज्ञोपवीत करना था, लेकिन सर्दी बहुत थी, छोटे बच्चे हैं, नंगे रहना पड़ता है, तो कभी ठंड ना लग जाए, इसलिए हमने फिर अक्षय तृतीया को चुना है। ये 2 दिन साल में यज्ञोपवीत के लिए हमने चुने हुए। तो आज कैसे, कहाँ से क्या शुरुआत हुई इनको? आज इनको गायत्री मंत्र का जो है गुरु मंत्र दिया गया, तो जिसको ये सारे जीवन अपनाएंगे गायत्री मंत्र को, क्योंकि ब्राह्मण का जो ब्रह्म तेज है वो गायत्री और संध्या, जो ब्राह्मण संध्या और गायत्री करता है उसके अंदर ब्रह्म तेज अपने आप ही उत्पन्न हो जाता है, कोई जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे देखा इन्होंने भिक्षा वगैरह को भी, ये एक इसका नियम है, भिक्षाटन बोलते हैं इसको। पहले तो जंगलों में ऋषि मुनियों के आश्रम में जाते थे, तो लकड़ी भी काट के लाते थे, अन्न भी मांग के लाते थे, फिर भोजन बनाते थे, फिर खाते थे। लेकिन अब तो बहुत सुविधाएं हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो परंपरा है जो उसको निभाने के लिए ये भिक्षाटन एक बार करते हैं। टोटल कितने बच्चे थे, कितने राज्यों से आए? ये अभी 24 बच्चे हैं जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है, और 4 राज्यों से हैं, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश।